हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम लगातार आईबीसी के रिगार्डिंग में अवेयर करना चाह रहे हैं आप लोगों को। और हर छोटे से वीडियो में हम आईबीसी की कुछ बारीकियां को आप लोगों के सामने बताना चाहते हैं। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं और अगर हम जो अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग जो बिज़नेस चल रहा है उसमें अगर हम जाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। आज हम इसके लेके बात करेंगे और इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा ताकि इस डिटेल्स को लेके आप आपको इस डिसीजन तक पहुँचने में आपको हेल्प होगा और हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। मैं ये जस्ट आपको अवेयर कर रहा हूँ, डिसीज़न आपके पास रहता है कि डिसीज़न क्या लेते हैं। मैं जस्ट आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आप इस सिस्टम को अगर जानेंगे तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो। आज हम बात कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस की। एक ट्रेडिशनल बिजनेस अगर है तो उसको सबसे पहले जो चिंता होती है वो है कैपिटल की, क्योंकि ये सबसे बड़ा आज हमारे इंडिया में अगर जो मैक्सिमम पीपल है वो सिर्फ इस कैपिटल की वजह से, और थोड़ी बहुत अगर कैपिटल कहीं से अरेंज हो भी जाता है तो उसे ये लॉस होने का ये सबसे बड़ा डर सताता है, जिसके कारण से वो कभी स्टेप नहीं ले पाता है और कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में वो इस चंगुल में फंसा रह जाता है और अपनी लाइफ को यूं ही काटता चला जाता है। तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर अगर जाता है तो उसे सबसे पहला जो चीज़ है वो कैपिटल का। कोई भी बिज़नेस अगर शुरुआत करना चाहेगा तो एक ह्यूज कैपिटल की नीड होती है और एक मिडिल फैमिली वाले के साथ ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर स्टार्ट करता है या कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे सबसे पहला जो नीड है वो है एक्सपीरियंस। हम बिजनेस तो जान लिए, किसी आस पड़ोस वाले को देख तो लिए, हम अपने गांव शहर में देख तो लिए कि उसकी बिजनेस अच्छी चल रही है, लेकिन क्या हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। देन वहाँ भी हमें ये डर सताता है कि जो बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कितना हद तक सक्सेसफुल कर पाएंगे। तीसरा जो है अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितता। कब क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। शुरुआत तो कर रहे हैं, चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, ये सबसे बड़ा डर लोगों को सताता है। उसके बाद है नॉलेज की कमी। बिजनेस कौन सा स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ये जानकारी नहीं है, जिसके कारण से लोग एक अच्छा बिजनेस शुरुआत नहीं कर पाते हैं और शुरुआत कहीं कर भी लेते हैं तो मैंने वो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपसे साथ शेयर किया उसके कारण से उन्हें ये भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम करती है। उसके बाद है टाइम टेकन। सपोज़ कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट भी कर लिया, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, फिर भी उस बिज़नेस को डेवलप होने में आपके पास एक सर्टेन टाइम लगता है। वो टाइम हो सकता है 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो, ठीक है। और तो कोई भी एक बिज़नेस स्टार्ट करने में 6 महीने साल भर आपको लग जाते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि फियर ऑफ लॉस, लॉस होने का सबसे बड़ा चिंता सताता है कि अगर हम कोई सेव मनी अगर हम लगा रहे होते या किसी से कैपिटल हम उधार लेके लगा रहे हैं तो क्या वो हम रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है सब कुछ कर लिए तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है मार्केट का वो है कंपटीशन। हमारा कोई बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया और वो बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा होता है तो पता क्या चलता है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे इनफैक्ट के बगल में ही कोई एक नया कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, जिसके कारण से जो मार्जिन हम ले पाते थे वो मार्जिन हमारा और भी कम होने लगा। और सबसे बड़ा जो चैलेंज और एक आता है कि बिज़नेस जब हम शुरुआत करते हैं तो मंथली एक कॉस्ट बैठता है, चाहे वो रेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, स्टाफ के खर्चे हों या फिर आपकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये हर महीने का एक कॉस्ट आपको बियर करना पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों का एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने इतने पॉइंट्स को देखा आपने, और ये सारे का सॉल्यूशन एक अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल जो 2019 से लगातार ग्रो कर रही है।
क्यों ग्रो कर रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इसका सॉल्यूशन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं कि ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है कैसे। 2019 से करीब कुछ करोड़ रुपए से स्टार्ट हुई थी, 3,500 करोड़ की ये बिज़नेस रन कर रही है और कंटिन्यूसली हर एक साल 200-300% से ग्रोथ कर रही है। इसमें जैसा कि मैंने बोला कि कैपिटल ह्यूज लगता है, सेम उसी तरह से यहाँ से लो कॉस्ट है और सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ है कि कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो कितना चलेगा नहीं चलेगा ये हम जस्ट 6 महीने, साल भर, 2 साल हम ट्रायल बेस्ड में रहते हैं। हमें खुद ही नहीं समझ में हो रहा था कि क्या अगर हम अर्न कर पा रहे हैं तो ये क्या कंटिन्यूसली अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल कोच जो विवेक बिंद्रा सर का ब्रांड मिलता है, जो ऑलरेडी बिजनेस काफ़ी हद तक रन कर चुकी है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है लाइफ टाइम का। आपको ये भी पता है कि किसी भी इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको एक कोच की नीड होती है, उसे एक मार्गदर्शक की नीड होती है। सेम चीज़ हमारे बिजनेस में भी है। अगर एक कोई अच्छा मार्गदर्शक हमारे साथ हो तो हम अपनी लाइफ में जितना बढ़ेंगे उससे, तो कितना भी ख़राब कंडीशन होगा तो उससे हम आगे ही बढ़ेंगे एक कोच के माध्यम से। तो सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि हमको एक विवेक बिंद्रा का एक ब्रांड मिल रहा है। एक छोटे से कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसमें जो मार्जिन हमें मिलता है वो करीब 33.33%। मतलब आपके बिजनेस का 1/3 पार्ट आपको एज ए कमीशन के रूप में आपको एक महीने में 4 बार पे आउट मिलती है। सोचने वाली बात है। आज आप कोई भी ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करो, चाहे आप कितना भी कैपिटल लगा लो, आपके पास जो मार्जिन आती है ना वो 5%, 10%, 15%। 1/3 का कमीशन का पे आउट कहीं नहीं पे। और आपको एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप मालिकाना हक बनते हैं। और साथ में ये सारा कुछ आपने कर भी लिया और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आपको मनी बैक गारंटी मिलता है, 100% रिफंड। सिर्फ ये है कि इस बिज़नेस में अगर आप आते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको 100 दिन की कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। इस 100 दिन की कंसिस्टेंसी देने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं कमाना स्टार्ट करते हैं तो आपके सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है आज के डेट में जो आपको इस बात की अश्योरिटी देती है, इस बात की गारंटी देती है कि अगर इस बिज़नेस, हमारा बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हो, अगर आप नहीं कमाते तो हम पैसे आपको वापस कर देंगे। कोई कंपनी इस पूरी धरती पे नहीं है। इकलौता एक IBC मॉडल आपको इस बात का गारंटी दे रहा है। एक छोटा सा इसमें शर्त है कि अगर आप स्टार्ट करते तो 100 दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ये 100 दिन की कंसिस्टेंसी देने के लिए अगर आप रेडी हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए वेट कर रही है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बहुत ही अच्छा लगा कि ये आज छोटा सा जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको एक बहुत बड़ा हेल्पफुल रहेगी और एक डिसीजन लेने में आपको बहुत मदद करेगी। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लोगों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई वीडियो को आप मिस नहीं करें।